स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, स्टॉप लॉस क्यों होना चाहिए, स्टॉप लॉस कैसे होना चाहिए। दोस्तों, यदि आपके मन में भी ये सारे सवाल भ्रमण कर रहे हैं और क्या आपके साथ भी होता है कि आपने 100 रुपए पे कोई चीज ली, 80 पे स्टॉप लॉस लगाया और वो कूद के 90 आ गई, आपने भागते भागते फिर 90 पे ली, फिर वो 70 आ गई, आपने फिर 70 पे स्टॉप लॉस लगाया, फिर वो 100 चली गई, आपने फिर 100 रुपए पे खरीदी, फिर वो 50 आ गई। यदि आप भी इस तरह से हॉपिंग कर रहे हैं, कूद रहे हैं, नुकसान ले रहे हैं, तो दोस्तों आज मैं आपको स्टॉप लॉस के ऐसे कंसेप्ट समझाऊंगा। सारी दुनिया चिल्ला रही है स्टॉप लॉस लो, स्टॉप लॉस लो, स्टॉप लॉस लो, लेकिन लेना कितना है ये समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक वाधवा और आप लोग मुझे जानते ही हैं। मैं आप लोगों को सिखाने का प्रयास करता रहता हूं और मैं ये कोशिश करता हूं कि आप लोगों के कभी भी बड़े नुकसान ना हो। दोस्तों, हम किसी से किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लेते, कोई फंड नहीं मैनेज करते, किसी को टिप्स या एडवाइजरी नहीं देते हैं। यदि आपसे कोई पैसा मांग रहा है या आप किसी को दे रहे हैं तो समझ लीजिए स्कैम हो रहा है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट के बारे में तो हम सीख ही रहे हैं, लेकिन दोस्तों एक और बहुत बड़ी चीज है जो हम लोग इग्नोर करके बैठ जाते हैं। दोस्तों, आज की लर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे दे रहा हूं। आज आप लोग जाएंगे, अपना लेजर देखेंगे। लेजर देखने में दोस्तों आप लोग क्या पाएंगे कि अगर आपका लॉस 3 लाख का है या 5 लाख का है तो उसमें से 40,000 रुपए ब्रोकरेज का है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक समझा आपने। 20 से 30% आप लोगों के लॉस का जो हिस्सा होता है वो ब्रोकरेज में चला जाता है। ये अमूमन 5 लाख तक के अकाउंट का मैं बता रहा हूं। तो दोस्तों, इसका क्या सॉल्यूशन है? दोस्तों, इसमें भी एक लर्निंग है, क्योंकि जो पैसा आप ब्रोकरेज से बचाएंगे ना दोस्तों, वो आपके प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। क्या लर्निंग है? एक कंपनी है स्टॉक्स कार्ड दोस्तों, जिनका की एक एनुअल सब्सक्रिप्शन प्लान है। 699 रुपीज दीजिए, उसके बाद कोई ब्रोकरेज नहीं देनी दोस्तों पूरे साल तक। यानी कि जो बचत होगी, जो बचेगा वो अपना प्रॉफिट ही होगा। अभी आप देखिए दोस्तों, पिछले 1 साल में आप लोगों ने कितनी ब्रोकरेज दी है, और जो आप बचा लेंगे तो अपना ही है। तो अगर आप लॉस में हैं तो लॉस कम हो जाएगा, अगर आप प्रॉफिट में हैं तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। 699 रुपीज पूरे साल में बस एक ही बार देने हैं। चलिए, तो दोस्तों स्टॉप लॉस क्या होता है? दोस्तों, स्टॉप लॉस एक ऐसा तरीका है जिसमें कि दो वर्ड जुड़े हैं, एक स्टॉप और एक लॉस। जैसा कि नाम से ही प्रतीत है कि लॉस को स्टॉप करना है, यानी कि मेरे को बड़ा लॉस नहीं लेना है। अब ये बना क्यों दोस्तों? क्योंकि होता क्या है, 1,000 रुपए का स्टॉक लिया, 500 रुपए बाद तो आप लोग सोचने की कोशिश करते हैं कि यार अब क्या करें, देखें, निकलें, करें, क्या करें। फिर आप लोग ये समझते हैं चलो किसी से पूछ लेते हैं। अरे दोस्तों, जिससे आप पूछने जा रहे हो क्या वो ऐसे हाथ लगा देगा और हाथ लगाने से स्टॉक वहां रुक जाएगा? दोस्तों, जितना आपको पता है ना उतना ही सबको पता है। और दूसरा, जो चीज़ गिर रही है वो बढ़ कैसे सकती है, जो चीज़ बढ़ रही है वो गिर कैसे सकती है? ये सवाल क्या आपने अपने आप से नहीं पूछा? अगर कोई चीज़ 1,000 रुपए से गिरते गिरते 500 आ गई है, या 100 आ गई है, या 200 आ गई है, या 6 रुपए आ गई है, तो क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं फंडामेंटल थिंकिंग में कमी है आपकी, कि आप 1,000 रुपए से उसे पकड़ के बैठे हैं और आप अपनी कैपिटल को खुद खत्म होते हुए देख रहे हैं? दोस्तों, मैं हर बार कहता हूँ, 50वीं दफा मैंने कहा है, ये जो पैसा है ना दोस्तों, ये आपका नहीं है, ये आपके बच्चों का है, ये आपके परिवार का है। और लॉस आप लेते हैं, लेकिन सपने उन बेचारे बच्चों के टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि आपने उनसे प्रॉमिस किया होता है, बेटा इस बार ये आपको दिलाऊंगा, इस बार ये करूंगा, इस बार यहाँ भेजूंगा, इस बार हॉलीडे ऐसे मनाएंगे। लेकिन आपके लॉस की वजह से दोस्तों सपना उस बेचारे मासूम का टूट जाता है। तो इस चीज का ख्याल रखिए। आइए वापस बात करते हैं स्टॉप लॉस पर। तो दोस्तों, स्टॉप लॉस जैसा कि नाम ही बता रहा है, मुझे स्टॉप करना है अपने लॉस को। करना कितना है? अब दोस्तों, इसके ना कई सारे बहुचर्चित तरीके हैं जिससे कि हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। सबसे पहला और सबसे अच्छा, जिसको मैं खुद यूज करता हूं, वो है दोस्तों चार्ट बेस्ड स्टॉप लॉस लगाना। यानी कि पिछली कैंडल के हाई, पिछली कैंडल का लो, इस वीक का हाई, वीक का लो, मंथ का हाई, मंथ का लो, कल का हाई, कल का लो, पिवट पॉइंट्स, बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों। धीरे धीरे ये भी सब सीखेंगे, क्योंकि अब ये जो मैंने दोस्तों यहाँ पे सब कुछ सिखाने वाला हूँ, इतना बताने वाला हूँ आप लोगों को कि दोस्तों अगर आपने ये सीरीज सीख ली, देख ली, समझ ली, तो जो लाखों रुपए आपके लॉस में गए वो तो बचेंगे ही बचेंगे, प्लस जो आप लाखों रुपए सीखने में देने वाले हैं वो भी बच जाएंगे। करना क्या है दोस्तों? सिर्फ दीपक वाधवा .official को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन को ऑन करना है, क्योंकि हफ्ते में दोस्तों 3 बार आने वाली है एजुकेशन सीरीज।
आप, मैं और हम सब सीखने वाले हैं करना क्या है। तो स्टॉप लॉस में दोस्तों मैंने बताया सबसे पहले चार्ट बेस्ड स्टॉप लॉस होते हैं दोस्तों। इसके अलावा होते हैं कैपिटल बेस। कैपिटल बेस क्या होते हैं कि मैं किसी भी ट्रेड में 2% ऑफ द टोटल कैपिटल से ज्यादा का लॉस नहीं लूंगा। यानी कि मेरे पास है 1 करोड़ रुपए, इस पर्टिकुलर ट्रेड में मेरा किसी भी हालत में नुकसान 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मेरे पास है 10 लाख रुपए, 20 हजार से ज्यादा नुकसान जैसे ही होगा मैं काट दूंगा। अब आपका डर, जैसे मैंने शुरू किया था कि मैं यहाँ लेता हूँ, वो यहाँ आ जाता है, मैं निकल जाता हूँ, ये कूद के यहाँ चला जाता है। दोस्तों इसके लिए री एंट्री मैकेनिज्म को फॉलो करना पड़ेगा। क्या होता है री एंट्री मैकेनिज्म? 100 पे घुसे, 80 पे निकले, दोबारा 82 आया, दोबारा घुस गए, फिर 100 तक गया, वो जैसे ही 5% नीचे आया दोबारा निकल गए, 10 रुपए कवर हो गए। इसको बोलते हैं दोस्तों री एंट्री मैकेनिज्म। प्लस जैसे ही वो ऊपर जाता जाएगा मेरा एसएल ट्रेल होता जाएगा। दोस्तों इसके लिए बहुत इजी तरीके, एक सीरीज बनाऊंगा ट्रेलिंग एसएल के लिए भी, वो भी देखिएगा। तो दोस्तों री एंट्री और ट्रेलिंग मैकेनिज्म से जो 20 रुपए का लॉस है वो 10-10 करके रिकवर हो सकता है 3 बार में रिकवर हो सकता है 2 बार में रिकवर हो सकता है पहली बार में ही पूरा लॉस रिकवर हो जाए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका लॉस कटेगा या नहीं कटेगा। लेकिन 2% से ज्यादा लॉस नहीं लेना है। इसके बाद दोस्तों तीसरा कि मैं हर ट्रेड का एक पर्टिकुलर लॉस फिक्स कर लूं। अब उसके लिए दोस्तों यहां थोड़ी कैलकुलेशन की जरूरत है, इसको समझ लीजिएगा। मान लीजिए मैं 10,000 कैपिटल से यूज कर रहा हूं, मेरा लॉस है 200 पॉइंट का, लेकिन मेरे को चार्ट पे दिख रहा है कि अगर मेरी ये ली गई क्वांटिटी में मेरा 2,000 से ज्यादा का लॉस हो रहा है, तो दोस्तों मुझे क्वांटिटी कम कर देनी है या कैपिटल बढ़ा लेनी है। अब मुझे लॉस मान लीजिए परसेंटेज वाइज ½ लेना है, लेकिन वो ½ मेरे 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं अपनी क्वांटिटी को यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा जिससे कि मेरा लॉस ना बढ़ा हो। इसके बाद दोस्तों और क्या तरीके हैं स्टॉप लॉस के? चार्ट बेस हमने समझ लिया, परसेंटेज वाइज ऑन द कैपिटल समझ लिया। दोस्तों तीसरा और एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है लॉस से बचने का। दोस्तों वो ऑप्शन चेन के माध्यम से भी हम अपने स्टॉप लॉसेस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, लगा सकते हैं। दोस्तों जहां भी ऑप्शन चेन में सबसे ज्यादा ओआई हो, उससे एक स्ट्राइक नीचे की, अगर हम पुट बेच रहे हैं तो एक स्ट्राइक नीचे, कॉल बेच रहे हैं तो एक स्ट्राइक ऊपर। जब दोस्तों हम देखें कि ओआई शिफ्ट दोबारा हो रहा है, सब लोग भाग रहे हैं मैदान छोड़ के, मैं भी भाग जाऊंगा, लेकिन जब तक ये लोग डटे हुए हैं मैं भी डटा रहूंगा। इसमें दोस्तों थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का काम जरूर पड़ने वाला है, थोड़ा सा देखना पड़ सकता है। इसके अलावा चौथा तरीका जो आप सब लोग करते हैं, 100 रुपए की चीज ली, जब तक वो 40 रुपए की ना आ जाए तब तक हम सोचते ही नहीं है। दोस्तों ये गलती नहीं करनी है। हमें ट्रेड लेने से पहले अपने स्टॉप लॉस को डिसाइड करना है, और वो स्टॉप लॉस दोस्तों फिर आपके मन मर्जी से कुछ भी हो सकता है। मैंने 100 रुपए की चीज ली, 95 पे मैं निकलूंगा ही निकलूंगा, दोबारा वो 100 आ जाएगी मैं दोबारा घुस जाऊंगा, फिर वो 95 आएगी मैं दोबारा नहीं। हो सकता है 4 बार मेरे लॉस खाए, लेकिन 5वीं बार जब दोस्तों रन देगा ना, बहुत अच्छा रन देगा। तो ये कुछ तरीके हैं दोस्तों स्टॉप लॉस लगाने के। अब स्टॉप लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर माइंडसेट। दोस्तों ये कोट है, ये मैंने ही बनाई है, इसको आप सुन लीजिए, समझ लीजिए और इस पे काम करिए। सबको दिख रहा है कि लॉस हो रहा है। दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिखता है ना कि 2,000 का लॉस है, 5,000 का लॉस है, 20,000 का लॉस है, 25,000 का लॉस है, 50,000 का लॉस है, 1 लाख का लॉस है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? आप लोग यूं बैठे रहते हैं। किस लिए बैठे रहते हैं? इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि बाजार अभी पलटेगा। चाहे आप सेल करके बैठे हो, चाहे आप बाय करके बैठे हो, आप उम्मीद में बैठे रहते हैं। दोस्तों इस उम्मीद को छोड़ दीजिए। किसको फॉलो करिए? आंखों को फॉलो करिए। जो चीज चार्ट पे दिख रही है वही प्रत्यक्ष है, वही सत्य है और वही प्रमाणित है, वही सत्य है बिल्कुल। दोस्तों जब मुझे दिख रहा है कि चार्ट में पिछले दिन की कैंडल का लेवल टूट चुका है, पिछले हफ्ते की कैंडल का लेवल टूट चुका है, पिछले महीने की कैंडल का लेवल टूट चुका है, स्विंग हाई स्विंग लो टूट चुका है। अब दोस्तों स्विंग हाई स्विंग लो क्या होता है ये भी समझाऊंगा, क्योंकि ये एजुकेशनल सीरीज हीरो टू जीरो ट्रेडर दोस्तों जो मैंने कसम खाई है कि मैं आपको बना के रहूंगा। और दोस्तों इस एपिसोड को लाखों लोग देखने वाले हैं, और मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि हे प्रभु सिर्फ 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग भी यदि सीख जाएं और उन्होंने अपना पैसा बचा लिया, उनकी ही दुआएं मुझे इतनी मिल जाएंगी कि मैं कितना ऊपर चला जाऊंगा। और यदि आप सबने सीख लिया
तो दोस्तों फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। आपकी बल्ले बल्ले इसलिए हो जाएगी कि आपके पैसे बचेंगे, और मेरी बल्ले बल्ले इसलिए हो जाएगी कि आप चाहे दुआ दें या न दें, लेकिन वो ऊपर वाला तो देख ही रहा है कि कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में मैं परिवर्तन ला पा रहा हूँ। तो इसका इनाम मुझे तो मिलने ही वाला है, दोनों तरीके से मिलने वाला है। तो दोस्तों ये प्रयास है कि आप लोग सीखें, और यदि आप सीख गए दोस्तों तो पैसा बच जाएगा, और पैसा बच जाएगा, खुशियाँ दोस्तों असीमित आती हैं। मैं इस दर्द से गुजरा हूँ, मुझे पता है जब पैसा जेब में नहीं होता और बच्चे कहते हैं कि पापा ये चाहिए, पापा वो चाहिए, तो हाउ बिग पेन इट इज़। मैं इस दर्द से गुजरा हूँ, मैं नहीं चाहता कि आप गुजरें। मेरे को सिखाने सीखने समझने वाला कोई नहीं था, लेकिन आपके साथ दोस्तों आपका भाई दीपक सर खड़ा है, आपके साथ दोस्तों आपका अंकल दीपक सर खड़ा है, आपके साथ दीपक सर खड़े हैं। दोस्तों क्यों खड़े हैं? क्योंकि मैं चाहता हूं दोस्तों आप सीख लें। कुछ मेरा इसमें फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा आप ही का है। मुझे तो आप अपनी गुड विशेस दे देंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं देंगे कोई बात नहीं, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस और कंजूसी मत करिएगा। गुड विशेस भर भर के दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगली वीडियो भी मेरे को लेके आनी है और आपके लिए दोस्तों अच्छा काम भी करना है। तो समराइज करते हैं दोस्तों किस तरीके से स्टॉप लॉस लगाना है। सबसे पहले चार्ट बेस, चार्ट में दोस्तों ईएमए लगा सकते हैं, पिवट पॉइंट लगा सकते हैं, डेली हाई लो लगा सकते हैं, वीकली हाई लो लगा सकते हैं, स्विंग हाई लो लगा सकते हैं, और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको लगा सकते हैं, जो कि आगे हम सीखने वाले हैं। स्क्रीन पे सिखाऊंगा किस किस तरह से देख सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका, परसेंटेज ऑफ योर कैपिटल। दोस्तों मार्केट बंद नहीं हो रहा है, मार्केट निरंतर चलता रहेगा। याद करिए वो दिन कोविड का, जब सारी दुनिया में लॉकडाउन था, सब जगह लोगों को ऐसा लग रहा था कि दुनिया खत्म हो जाएगी, सब लोग मर रहे थे, मार्केट एक दिन भी बंद नहीं हुआ दोस्तों। सर्किट लगा, सर्किट खुला, ऊपर गया, नीचे गया, जो भी था, मार्केट कभी बंद नहीं हुआ। इस चीज को याद रखिएगा। तो फोमो में आके कोई ट्रेड मत लीजिए, प्रॉपर सिस्टमैटिक एसएल के साथ ट्रेड लीजिए। तीसरा तरीका दोस्तों जो कि बहुत लोग यूज करते हैं, स्विंग हाई स्विंग लो, लेवल्स बेस पे जो ट्रेडिंग होती है दोस्तों, वो एक बहुत अच्छा तरीका है। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, वो है डिमांड एंड सप्लाई। अगर वो समझ सकते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है। कुछ इसमें और भी चीजें सिखाऊंगा, जैसे फेयर वैल्यू गैप, वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है। इसके अलावा दोस्तों डार्वस बॉक्स एक बहुत अच्छा तरीका है, बोलिंजर बैंड एक बहुत अच्छा तरीका है, ईएमए एक बहुत अच्छा तरीका है, वी वेब एक बहुत अच्छा तरीका है। क्योंकि दोस्तों जब एक कैंडल जाती है ना, तो कहीं ना कहीं बताती हुई जाती है कि मैं नीचे जा रही हूं दीपक सर, मेरे को बेच लो, मेरी पोजीशन से निकल जाओ अगर लॉन्ग बैठे हो। तो जब मुझे बताती है ये कैंडल, तो आपको क्यों नहीं बताएगी। मैं कहता हूं दोस्तों, मेरी एक बहुत फेमस कोट है, कैंडल्स गूंगी हैं लेकिन चार्ट बोलता है। समझ लीजिए क्या बोलता है चार्ट। चलिए चौथा तरीका दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, माइंडसेट को कंट्रोल करिए। अगर नहीं कर पा रहे दोस्तों और पर्याप्त रूप से कैपिटल है, तो बेटर है दोस्तों किसी और को बोलिए कि वो ट्रेड करे। हमारे घर की महिलाएं जो कि बहुत अच्छी ट्रेडर हैं, क्योंकि महिलाओं की एक प्रवृत्ति है, पैदा होते के साथ ही आप उन्हें 10,000 दें, उसमें से भी वो अपने गले में 1,500 बचा लेंगी। आप 1,00,000 दें, उसमें से भी वो 5,000 बचा लेंगी। हर किसी की पत्नी जो है वो पैसा बचा लेती है आड़े वक्त के लिए। मेरी भी बचाती है, आपकी भी बचाती होगी। अगर आप बच्चे हैं तो आपकी मम्मी को पूछिए कि मम्मी क्या आप ऐसा करते हो, मम्मी कहेगी हाँ बेटा मैं ऐसा करती हूँ। तो आप किसी भी महिला को दें कि भाई तुम ट्रेड करो, आप उसे बोलें और वो आपके साथ ट्रेड करेगी। क्योंकि आपकी उंगली डिसीजन नहीं ले पाती, लेकिन आपकी जुबान डिसीजन लेती है। आपको ख्याल तो आता है। अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए दोस्तों, पहली बार जब आपने लॉस लिया 1,00,000 का या 10,000 का या 50,000 का, तो जैसे ही 2,000 का लॉस हुआ, क्या डर नहीं लगा था? क्या लगा नहीं था कि निकल जाए? क्या ऐसा दिल ने नहीं कहा था कि यार कहीं ऐसा ना हो बड़ा लॉस हो जाए? फिर भी नहीं काटा, क्योंकि दोस्तों माइंडसेट नहीं था। इस माइंडसेट पे काम करिए दोस्तों। मेरी उंगली प्रॉफिट बुक करने में तो एक बार को लड़खड़ा जाती है, लेकिन दोस्तों स्टॉप लॉस ऐसा कटता है बिल्कुल तेज तरीके से। और दोस्तों एक और तरीका बता देता हूँ स्टॉप लॉस लगाने का, यदि आप लोग नहीं लगा पाते स्टॉप लॉस। दोस्तों बहुत सारे एल्गो सॉफ्टवेयर्स आते हैं आजकल, बहुत सारे अवेलेबल हैं। अगर आप कहोगे तो एक इस पे भी मैं वीडियो बना दूंगा कि किस किस एल्गो को किस किस तरीके से यूज़ करना है। दोस्तों उसमें एक हार्ड स्टॉप लॉस का फीचर होता है, सब में ही होता है करीब करीब, मैंने बहुत एल्गो यूज़ करे हैं। उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें आप एक फिक्स कर देते हैं कि मेरे को 10,000 रुपये पर डे से ज़्यादा का लॉस नहीं चाहिए, 5,000 रुपये पर डे से लॉस नहीं चाहिए, 500 रुपये पर डे से ज़्यादा लॉस नहीं चाहिए। जैसे ही वो लिमिट मीट होगी दोस्तों, सारे ऑर्डर कट जाएंगे और सिस्टम इज ऑफ फॉर द डे। यानी कल आइए, कल अपना लक आजमाइए,
कल अपने स्किल सेट को यूज करिए, कल एक बेहतर डिसीजन लीजिए। अब दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यदि हमने 10,000 का लॉस रोक दिया होता और उसके बाद फिर मार्केट नीचे जा रहा था, तो क्या हम सेल में बैठ के 80,000 नहीं कमा लेते? क्योंकि लाख रुपए का लॉस देखा है आपने। सोच के देखिए, एक बार आप स्टॉप लॉस काट देते हैं तो दिमाग नए तरीके से नया डिसीजन लेने के लिए तैयार होता है। लेकिन यदि लॉस को पकड़े रहते हैं तो हम अपने दिल को वैसे ही समझाते बुझाते रहते हैं कि भाई क्या पता रिकवरी हो जाए, क्या पता पलट जाए, क्या पता होप में बैठ के बाजार में नई तेजी आ जाए या नई गिरावट आ जाए। दोस्तों स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। आज ये स्टॉप लॉस दोस्तों एक ऐसी चीज़ है जो आपको बचाएगी आज, ताकि आप कल दोबारा ट्रेड कर पाएँ। और दोस्तों यदि इसी तरह की और आपको रील्स या वीडियोस चाहिए मेरे से जहाँ पे एजुकेशन भरपूर हो, और दोस्तों कमेंट्स में लिखिए क्या क्या टॉपिक आप चाहते हैं। जो टॉपिक आप बोलेंगे दोस्तों मैं उस पर बताने वाला हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।